हम लोगों ने लंबित केसों के निष्पादन के लिए एक अभियान चलाया था और करीब सारे जितने भी हमारे थाना क्षेत्र के आईओ हैं सभी सारे आईओ विभिन्न समय पर इसमें आते थे, इसमें समय दिया जाता था। कोरोना काल में हम लोगों ने इसको बंद किया था, अभी पुनः स्टार्ट इसको किया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि हम सब की जो एनर्जी है वो सिंक्रोनाइज हो और सभी लोग एक साथ किसी एक टारगेट पर काम करें। जैसे फ़िलहाल हम लोग हत्या, लूट, डकैती, रेप और SC/ST जैसे केसेस जो हमारे पेंडिंग हैं उनमें गिरफ्तारी के लिए, उनमें लंबित कार्रवाई के निष्पादन के लिए काम कर रहे हैं। तो उसी क्रम में CIR का पुनर्गठन भी किया गया है और इसमें पूरे दिन में 3 शिफ्ट हम लोग लगाते हैं। सुबह 9 से रात के 9 तक ये लगातार चलता है और 4 घंटे एक थाना के सभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, वहाँ के इंस्पेक्टर, 2 घंटा वहाँ के DSP और 1 घंटा हम स्वयं समय देते हैं। हम लोग वहाँ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, आईओ को मार्गदर्शन देते हैं कि उसमें क्या करना है, कार्रवाई कैसे करनी है। और अगर किसी तरह की हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को दिक्कत आ रही होती है, किसी दूसरे राज्य में गिरफ्तारी करने जाना है या दूसरे ज़िलों में जाना है या किसी से कोऑर्डिनेशन करना है, डिफरेंट हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स लेनी है, तरह तरह के काम होते हैं। उन सब काम को हम लोग स्ट्रीमलाइन करके आपस में एक कार्य योजना बना के, वर्क एक्शन प्लान बना के उसमें फिर अपनी टीम को भेजते हैं। 3 दिन वो फील्ड में काम करती है, चौथे दिन फिर आती है, फिर उसका रिव्यू करते हैं कि क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई। तो इसी क्रम में हम लोगों ने शुरुआत की और पिछले 1 हफ्ते में हम लोगों ने 2011, 2019 और 2017 के जो पेंडिंग केसेस थे जिसमें हत्या के अभियुक्त फरार थे उसमें गिरफ्तारियां भी की हैं और कुर्की भी की हैं। सर, वर्तमान समय में और पहले भी देखा जाता रहा है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसका बहुत जल्द सुनवाई होना ज़रूरी होता है और कुछ केसेस हैं जो अगर 1-2 दिन 4 दिन लेट भी होता है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हालांकि अनुसंधान जारी रहता है। तो क्या इस तरह के कार्रवाई में कुछ ख़ास केस को जल्दी से निष्पादन करने का भी कुछ प्रावधान है क्या? जो हमारे ग्रीवियस नेचर के क्राइम होते हैं जैसे हत्या, लूट, डकैती, रेप और SC/ST जैसे जो मुकदमे हैं, इन सब केसेस में हम लोग प्रायोरिटी पर ले रहे हैं और इनमें ये सुनिश्चित करेंगे कि तत्काल गिरफ्तारियां हों। इससे अपराध नियंत्रण में भी हम लोगों को मदद मिलेगी। तत्काल जो पेंडिंग एक्शन है वो कंप्लीट हो और हम लोग पुलिस का अनुसंधान समाप्त करके जो वैधानिक अवधि है उसमें ही अनुसंधान समाप्त करके चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर सकें और फिर उस केस में माननीय न्यायालय में क्या गतिविधि होती है उसका भी हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर सकें। इसी के लिए व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है ताकि क्रमबद्ध तरीके से इसमें काम हो सके। कहीं कहीं थानों में देखा जाता है, अक्सर हाँ, ज़्यादातर नहीं लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है कि जो फरियादी आते हैं, वरीय अधिकारी अगर वहाँ नहीं रहते हैं तो FIR लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या वह वरीय अधिकारी जैसे आप तक पहुँचने में उनको किस तरह की सुविधा मिल सकती है? डेफिनेटली, इसमें हम लोगों ने टाइम भी दिया है और इसीलिए मीडिया में भी दिया गया है और जो हमारा शेड्यूल है CIR का वो शेड्यूल भी मीडिया में उपलब्ध करा दिया गया है ताकि किस थाना क्षेत्र के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वहाँ के SHO, DSP कब CIR में रहेंगे आपको पता है। तो कोई भी वादी, फरियादी और आमजन पब्लिक कभी भी हम लोगों से आके मिल सकती है। उस दौरान अगर आपका कदम कुआं थाना क्षेत्र में लंबित कोई केस है जिसमें कार्रवाई के लिए आप परेशान हैं तो आप सीधा सोमवार को और शुक्रवार को 9 से 1 बजे के बीच में आ सकते हैं। यहाँ पर आईओ भी रहेंगे, DSP रहेंगे और हम लोग रहेंगे। तो अगर किसी तरह से लापरवाही बरती गई या कहीं पर कोई पेंडिंग एक्शन है जो हम लोगों की तरफ से होना है तो वो हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि पब्लिक की उस समस्या का तुरंत निष्पादन हो और निस्तारण हो और केस का निष्पादन सुनिश्चित हो सके। तो साफ तौर पे आप देख रहे थे कि हमारे साथ में थे सिटी SP विनय तिवारी। इनका साफ तौर पे कहना था कि अब किसी तरह का कोई केस या पुराने हो या नहीं, उसका निष्पादन जल्दी होगा और जो फरियादी अगर किसी भी थाने में जाते हैं तो उन कार्रवाई अगर उनके फरियाद को नहीं सुना जाता है, उनकी FIR नहीं ली जाती है तो सीधा वह वरीय अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। पटना से पंजाब केसरी TV के लिए संजीव की रिपोर्ट।